सर आप आंसर नहीं देना चाहोगे तो भी चलेगा, बट मुझे ये पूछना है कि मोस्ट ऑफ द लोगों से मैंने भी बात किया जब बच्चों से बात कर रहा था ऑस्कर फाउंडेशन के, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइक जो निचले स्तर के कास्ट आते हैं, जैसे कि बंजारा हो गए या जैसे कि और भी एससी वाले हो गए, तो ऐसे कास्ट कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे ऑस्कर फाउंडेशन से जुड़ते हैं। मुस्लिम्स बच्चे हैं, क्रिश्चियंस बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं जो ओपन्स में आते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादातर नहीं जुड़ते वक्त दिखते। तो ऐसा कुछ रीज़न है ऑस्कर फाउंडेशन में? बट ऑस्कर के प्लेयर्स वहाँ पर नहीं होते, या तो वो पहले ऑस्कर्स में खेले होते बट अभी वो कोई दूसरे टीम से रिप्रेजेंट करते। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है, क्यों ऑस्कर टूर्नामेंट्स में अपने टीम्स को नहीं डालते? अभी एक सवाल उठता है सर, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल बच्चे जाते हैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो बच्चे फिर से आने के बाद में क्या स्कोप होता है उनका ऑस्कर के माध्यम से, उन्हें क्या क्या प्रॉफिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में? क्योंकि काफ़ी बच्चे से मैंने भी मिला हूँ और दे आर लाइक कि ऑस्कर इज़ नॉट टेकिंग देम वेरी सीरियसली। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में आप सभी का। मैं हूँ अभिषेक, और आप लोगों को बता दूँ तो कुलाबा विधानसभा में स्पोर्ट्स को हम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, और उसी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हर एक इलाके में जहाँ पर भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं हम उसे कवर कर आप लोगों के सामने जानकारी देते हैं। आप लोगों को बता दूँ तो आज हाल ही में ऑस्कर फाउंडेशन के फाउंडर अशोक राठौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज जो विषय पे हम बात करेंगे वो स्पोर्ट्स के विषय होंगे, और कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर काफ़ी बच्चे हैं जो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उनके लिए खास तौर से ये इंटरव्यू रखा गया है। तो स्वागत है सर आपका महाराष्ट्र बंधु में। थैंक यू अभिषेक। सबसे पहले तो आप फाउंडर हो ऑस्कर फाउंडेशन के, एंड ऑस्कर इज़ लाइक अ नेम जो काफ़ी ब्रांड अभी बन चुका है, और हम देखते हैं कि निचले स्तर पर जहाँ पर स्लम इलाका है वहाँ पर बच्चे आज ऑस्कर का, हर एक घर में ऑस्कर का नाम पता है। तो हमने सोचा कि आज आपसे भी लोगों को रूबरू करा दे। पहला प्रश्न मेरा ये है सर कि कहीं ना कहीं ऑस्कर फाउंडेशन फुटबॉल एक रिप्रेजेंट करता है, बट इसी के साथ और भी क्या चीज़ें हैं जो ऑस्कर रिप्रेजेंट करता है बच्चों के लिए? तो जैसे अभिषेक ने बताया तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि काफ़ी घर घर में लोगों को मालूम है ऑस्कर के बारे में, और अच्छे वे में मालूम है, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। एंड जो हम लोग ने फुटबॉल के साथ जो शुरुआत की थी ऑस्कर फाउंडेशन की, और ये पहले तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव था ऑस्कर फाउंडेशन स्टार्ट करने का, वो हमको बच्चों से इंटरेक्ट करना था, बच्चों से बात करना था। तो उसके लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए था हमको, और सारे बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, तो फुटबॉल एक एज अ मीडियम हमने इस्तेमाल किया जहाँ पर हम सारे बच्चे और यूथ जो स्लम कम्युनिटीज़ के हैं उनको एक साथ लाया जाए और उनसे बात किया जाए कि क्या उनके चैलेंजेस आ रहे हैं, कि क्यों ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, क्यों वो लोग एडिक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, एक इंट्रैक्शन करने के लिए हमने एक फुटबॉल का मीडियम यूज़ किया, और वो एक बहुत अच्छा तरीका था हमारा शुरुआत में जो 18 बच्चों के साथ हमने किया था, और उससे हमने रिज़ल्ट देखा। एंड देन उनसे बात करने के बाद उनके और नीड के बारे में पता चली, तो हम फुटबॉल के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स उनको देते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम देते हैं, फिर उसके बाद में उनके फुटबॉल लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करते हैं। यूथ को हम एज अ लीडर क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करे, और वो एक लीडर बन के आए और अपने कम्युनिटी के बच्चों को वो गाइड करे। तो वो एक प्रोग्राम है। फिर हम लोग लड़कियों को उनकी आवाज़ वो अपने रेज करे, क्योंकि लड़कियों के साथ काफ़ी भेदभाव होता है, तो वो अपने क्वेश्चन करे पेरेंट्स को, सोसाइटी को, कि उनको क्यों नहीं इक्वल दर्जा मिलता है। तो हमने एक जेंडर प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है और लड़कियों के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम उनको स्कूल वापस भेजें फुटबॉल से,
और कैसे वो अपना आगे लाइफ बनाए। अभी बात करते हैं सर फुटबॉल के बारे में, तो हर लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द लाइक हमारे कुलाबा विधानसभा में और भी बाहर होंगे, बट स्पेशली मैं कुलाबा विधानसभा के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर ऑस्कर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं एक्टिवली और एक प्रोफेशनल मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट उसके अलावा जैसे आपने बोला कंप्यूटर क्लासेस आप रिप्रेजेंट करो, बच्चों लोग को देते हो इस माध्यम से, ऑस्कर के माध्यम से, वो कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में बताएंगे? क्योंकि मैंने फुटबॉल देखा है, कंप्यूटर क्लासेस नहीं देखा। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। तो कुलाबा विधानसभा में के एरिया में हमारे 2 जगह कंप्यूटर सेंटर है। एक है आम्बेडकर नगर में, जो ओल्ड आम्बेडकर नगर है वहाँ पर है, गली नंबर 13 में, वहाँ पर तो बच्चे वो उधर आ सकते हैं। फिर दूसरा जो है मच्छीमार नगर 4 में, जहाँ पर उनका ऑफिस है और उसके ऊपर ही हमारा सेंटर है। तो वहाँ पर भी वो जो बच्चे या यूथ्स वो सब आ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम जो है वो आउटसाइड ये कुलाबा के अलावा मानकोर, चेंबूर, गोरेगांव, इन जगह पर भी हमारे कंप्यूटर सेंटर चलते हैं। एक सेंटर में कितने कंप्यूटर्स आप देते हो? तो आम्बेडकर नगर में हमारे पास करीबन 15 कंप्यूटर्स है, और बधवा पार्क में जो है मच्छीमार नगर में, वहाँ पर हमारे पास 18 कंप्यूटर्स है। क्या सिखाया जाता है उस कंप्यूटर में? फन विद कंप्यूटर सिखाया जाता है, जो 6 साल से लेके 8-10 साल के बच्चे उनको सिखाया जाता है, ताकि बच्चों वो आके गेम देखे, वहाँ पर वीडियोस देखे, वो लोग कंप्यूटर टाइप करना सीखे, कैसे स्टार्ट किया जाता है वो सीखे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं 100 रुपीज़ कुछ, बट काफ़ी बच्चे देते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते तो उनको नहीं ले पाते, ऐसा कुछ नहीं है, बट देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी एक सवाल उठता है सर, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल बच्चे जाते हैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो बच्चे फिर से आने के बाद में क्या स्कोप होता है उनका ऑस्कर के माध्यम से? उन्हें क्या क्या प्रॉफिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में? क्योंकि काफ़ी बच्चे से मैंने भी मिला हूँ और दे आर लाइक कि ऑस्कर इज़ नॉट टेकिंग देम वेरी सीरियसली। मतलब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ बिकॉज ऐसा ना हो कि लोग बोले कि जाकर बस वाहवाही बात हुई। जेन्युइनली लोगों को, ये बच्चों को ये जानना है, अगर हम रिप्रेजेंट कर फिर से आते तो हमें ऑस्कर से और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो सबसे पहले तो उनका जो बच्चे इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया है ऑस्कर फाउंडेशन ने, तो वो ऑस्कर में आने से पहले उनका कोई वैसा ड्रीम ही नहीं था। तो वो एक चीज़ है जहाँ पर हमने उनका वो स्ट्रेंथ बढ़ाया, उनका वो एबिलिटी उनके अंदर लाई, उनके सोच बढ़ाए हम लोगों ने ऑस्कर फाउंडेशन में, कि और उनका गेम जिससे वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सके, तो उस लेवल पे लाना इट्स सेल्फ इज़ अ बिग थिंग। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस लेवल पर लेके जाना। हमारे पास 4000 बच्चे हैं, 107 बच्चों को हम लोगों ने एब्रॉड इंटरनेशनल का एक्सपोजर दे चुके हैं। और वहाँ पर जाके वो जो अगर मैं बताऊं कि मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने से पहले काफ़ी बच्चों को, युवाओं को मैंने कहा कि पासपोर्ट बनाओ। किसी में पासपोर्ट बनाने की हिम्मत नहीं थी, उनको लगता था कि हम प्लेन में ही नहीं बैठ सकते हैं तो हम पासपोर्ट बना के क्या करेंगे। तो आज बहुत सारे बच्चों के पास, युवाओं के पास पासपोर्ट बन है बिकॉज ऑफ ये एक्सपोजर के वजह से। और ये एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग अपने एरिया में जहाँ पर रहते हैं उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो कहीं भी रहे, हमारा ऐसा मानना है कि राइट अपॉर्चुनिटी देने से वो बड़ा सोच सकते हैं, अपना ड्रीम के बारे में सोच सकते हैं। तो वहाँ लेके जाके हमने उनको एक बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है, खेल कैसा होता है, कितना हम लोग को करियर ओरिएंटेड रहना है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई। और वो बहुत मोटिवेशन था, और उन्हीं से काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी मोटिवेशन हुए हैं। और एक हमारा भी एक सर्टन लेवल होता है जहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं, बट वापस आके उनको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे और हम घर आके उनको और पूरी तरह से एक कुछ बच्चों को ही फोकस करेंगे तो हमारे बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमको जो इंटरेस्ट दिखाएगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। आपने एक बार बोला था कि ऑस्कर के जो फाउंडेशन में जो हमारी टीम है, जो बच्चों की टीम है, उसको हम ओपनली दूसरों के साथ नहीं खिला, क्योंकि मैंने नहीं देखा, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं बट ऑस्कर के प्लेयर्स वहाँ पर नहीं होते, या तो वो पहले ऑस्कर्स में खेले होते बट अभी वो कोई दूसरे टीम से रिप्रेजेंट करते। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है, क्यों ऑस्कर
टूर्नामेंट्स में अपने टीम्स को नहीं डालता। ओके, तो अभिषेक ये सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर आप ट्रॉफीज़ देख सकते हो, बहुत सारे ट्रॉफीज़ हमारी टीम जीतती है। और मैं ये भी कह दूं कि ऑस्कर फाउंडेशन ही एक अकेला फाउंडेशन है जो आई लीग में पार्टिसिपेट करता है, इंडियन फुटबॉल लीग में। वो कोई भी एनजीओस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे टैलेंटेड है, लो इनकम कम्युनिटी से है, उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वो अपना करियर बना सकते हैं। तो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 ये ऐसे इसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है। ऑस्कर एसएससी करके हमने एक और एकेडमी से पार्टनरशिप करके हमने ये आई लीग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चा होता है, जहाँ पर हम बच्चों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। ए लाइसेंस, बी लाइसेंस के कोचेस हमने हायर किए हैं, इनको बेस्ट ट्रेनिंग दिया जाए, तो उनको एक बेस्ट ग्राउंड दिया जाए। तो ग्राउंड का रेंट ही 25,000 देते हैं हम लोग एक प्रैक्टिस पे, एक मैच वो लोग खेलते हैं। तो ऐसा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे के तब जाके ये लोग उस लेवल पे कैसे कर लेते हो सर ये? तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे हैं। कंप्यूटर क्लासेस दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, थॉट प्रोसेस बढ़ा रहे हो, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा रहे हो, फिर आप ये अभी टूर्नामेंट के बारे में आई लीग खिला रहे हो, कैसे कर रहे हो? टीम है अभी काफ़ी, हम लोग 50 लोगों की टीम है हमारी। हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे लोग देख नहीं पाते हैं ये हमारे मेहनत को। हमारे स्टाफ बहुत डेडिकेटेड है, बहुत पैशनेट है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, और तो इसलिए हम लोग पूरा दिन रात मेहनत करते हैं इन बच्चों को कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल बने और पूरा कम्युनिटी को इंस्पायर करें। अब बात आ जाती है सर, कहीं ना कहीं जो बच्चे आपके ऑस्कर फाउंडेशन में खेल रहे हैं वो मोस्टली स्लम्स के हैं कि, तो ऑस्कर फाउंडेशन सिर्फ जैसे आप वेबसाइट पे बोलते हो कि लो इनकम कम्युनिटीज़, तो बस उन्हीं बच्चों को, स्लम के बच्चों को टारगेट करेगा, या काफ़ी जो है सर्वेंट क्वार्टर्स या हाई राइज में भी रहते हैं उनका भी लो इनकम होता है, तो वैसे बच्चों को भी टारगेट किया जाता है क्या? सिर्फ स्लम के बच्चों को टारगेट किया जाता है कि यार मतलब उनका टारगेट सही वर्ड नहीं है, रीच आउट करते हैं उनको, वहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। तो हम लोग हमारा जो हमारे जो बेनिफिशरीज है, हम उन स्टार्ट करते हैं प्ले हम लोग स्लम में, और फिर वहाँ पर धीरे धीरे और भी अभी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे पुलिस के बच्चे भी, वो उनके बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। तो ऐसे दूसरे उसमें जुड़ जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम पर्टिकुलर हम किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, बट अगर जो जैसे कि जिसके पास प्रिविलेज फैमिलीज है, तो वो आई लीग में हमारी टीम में खेलते हैं। वहाँ पर वो लोग पैसा पे करते हैं, ऑस्कर फाउंडेशन को 50% पे करते हैं, बट ऑस्कर के बच्चों को फ्री है, completely free, no charge, everything, equipment, nutrition, transportation, टूर्नामेंट, सब कुछ फ्री है, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं। तो सर मुझे मेरा प्रश्न यही था कि अभी मैं देखता हूँ कि ऑस्कर फाउंडेशन को स्टार्ट होके काफ़ी साल हो चुके, पर अंबेडकर नगर तक ही, मैं जानता हूँ ऑल ओवर इंडिया आप आपका प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अंबेडकर नगर में, कुलाबा विधानसभा की अगर बात करें तो अंबेडकर नगर में ही ऑस्कर फाउंडेशन सीमित है क्या बच्चों के लिए? शुरुआत अंबेडकर नगर जो कुलाबा विधानसभा के एरिया में ऑस्कर फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर हमारा, इसीलिए आप काफ़ी इसको देखते हैं, बट ऑस्कर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मुंबई में 23 लोकेशन पे है, न्यू मुंबई में भी है। फिर अपना मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी आप इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हुए देखे, वो आते हैं तो अंबेडकर नगर में ही आते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अंबेडकर नगर में ही स्पेसिफिकली सीमित है क्या ऑस्कर फाउंडेशन? नहीं, हम लोग गोरेगांव भी लेके जाते हैं, भारत नगर ना, भगत सिंह नगर गोरेगांव भी है। फिर हमारा चेंबूर में है, अभी रिसेंटली हम लोग वो इजराइल का जो काउंसलेट है वहाँ पर लेके गए हम। तो अभी सब जगह, ऐसे नहीं कि हम अम्बेडकर नगर से कुछ ये नहीं है ऐसा। में एक आपने एक कहीं ना प्रोग्राम निकाला था कि जो वुमेन्स है, जो आपके ऑस्कर फाउंडेशन में जो बच्चे, लड़कियां, महिलाओं खेल रहे हैं, उनके लिए आप कहीं प्रोग्राम निकाले थे। मैंने देखा था स्लम में बच्चे आकर साइंस ले रहे थे, उसके बारे में आपको कुछ क्लू है कि जो शॉर्ट कपड़ेज के बारे में कुछ? हमारा हर साल हम लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, और
हमने देखा कि काफ़ी सारे जो लड़कियों से ये पॉइंट आया था कि हमारे कपड़ों पे कमेंट किया जाता है, तो देन उनसे ही वो कैंपेन आया था कि छोटे कपड़े नहीं होते, छोटी सोच होती है। तो उसके बारे में काफ़ी अवेयर किया कम्युनिटीज़ में। इसके पहले जो हम लोग ने इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया, वहाँ पर हमने लड़का लड़की पेरेंट्स उन सबको बुलाया गया और उनको हमने अलग अलग का स्टॉल बनाए थे। वहाँ पर हमने उनको काम दिया गया कि रिपेयरिंग का काम लड़कियां भी कर रही है, कपड़े वॉश का लड़के भी कर रहे हैं। तो ऐसे हमने दिखाया कि क्या ये लड़कों का काम है या ये लड़कियों का काम है। तो इस तरह से हमने वो जो माइंडसेट है, वो सोच है, वो भी हम बदलते हैं इस इवेंट के ज़रिए। अब सर आप आंसर नहीं देना चाहोगे तो भी चलेगा, बट मुझे ये पूछना है कि मोस्ट ऑफ द लोगों से मैंने भी बात किया, जब बच्चों से बात कर रहा था ऑस्कर फाउंडेशन के, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइक जो निचले स्तर के कास्ट आते हैं, जैसे कि बंजारा हो गए या जैसे कि और भी एससी वाले हो गए, तो ऐसे कास्ट कहीं ना कहीं ज़्यादातर बच्चे ऑस्कर फाउंडेशन से जुड़ते हैं। मुस्लिम्स बच्चे हैं, क्रिश्चियंस बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं जो ओपन्स में आते हैं वो बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादातर नहीं जुड़ते वक्त दिखते। तो ऐसा कुछ रीज़न है ऑस्कर फाउंडेशन में? पता नहीं, तो आपने कहाँ सुना है, ये किससे सुना है मुझे नहीं पता, बट हमारे पास जो है वो डेटा है, प्रॉपर डेटा है। वो डेटा हम लोग शेयर कर सकते हैं किसी को भी कि कौन कितने का कौन से कास्ट से आते हैं, कैसा वो चलता है ओपनली, मतलब आप अगर बताएं। जस्ट वो हम कम्युनिटी को देखते हैं, कोई कास्ट रिलीजन को नहीं देखते। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ये पर्टिकुलर स्लम है, यहाँ के कोई भी बच्चे आ सकते हैं। ऐसा किसी को भी नहीं है कि कोई कास्ट का हो या कोई रिलीजन का हो। हमारा जो आप देखेंगे, हम लोग एक इवेंट करते हैं 21 सितंबर हर साल, ये वर्ल्ड पीस डे है। यहाँ पर हम हर एक लोगों को इनवाइट करते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं कि फुटबॉल जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है, यहाँ पर हर कोई खेल सकता है। तो हमने ओपन रखा है वहाँ पर। तो और हम वहाँ पर हम बात करते हैं कि फुटबॉल कभी आपको डिस्क्रिमिनेट करता है क्या, कि आप मुस्लिम हो नहीं किक कर सकते, आप क्रिश्चियन हो नहीं मार सकते, फुटबॉल गेम नहीं खेल सकते। तो वो बोलते नहीं, तो जब आप भी फुटबॉल खेल रहे हो, ये भी फुटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, तो हम कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेट करने वाले। तो हमारे पास जो है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही नहीं है। हमारे पास सारे बच्चे आ सकते हैं, कोई कास्ट को लेकर हम लोग इंसानियत को बहुत टॉप पे रखते हैं। हम लोग इवन यहाँ पर स्टाफ लोग कोई भी किसी को भी ऐसे एंकरेज नहीं करेगा, और कोई करेगा इमीडिएटली वो लोग यहाँ से ऑस्कर में जुड़ेंगे नहीं, उसको निकाल दिया जाएगा। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट। कि ऑस्कर फाउंडेशन आने वाले दिनों में क्या बड़ा इवेंट करेगा देखने मिलेगा, और बच्चों के साथ आने वाले दिनों में क्या नए प्रोग्राम्स आएंगे, उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। हम लोग काफ़ी प्लान कर रहे हैं ऑस्कर फाउंडेशन में। हमारा अभी आने वाले 10 साल में क्या करने वाले ऑस्कर, कहाँ रीच आउट करने वाले हैं, एक पैन इंडिया कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमने इतना सक्सेस स्टोरीज बनाया है ऑस्कर फाउंडेशन में। जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट था, आज वो बच्चा इंटरनेशनल जाके पढ़ाई करके वापस आके और यूथ्स को ट्रेन कर रहा है। एजुकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करते हो क्या बच्चों को? अभी इंटरनेशनली पढ़ के आ रहा है जो बच्चा, स्कॉलरशिप से हम लोग हेल्प करते हैं, बिकॉज हम कहीं भी स्कॉलरशिप फाइंड आउट होती है तो हम उनको गाइड करते हैं। एंड अभी करीबन 20 बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट्स हुए, स्कूल नहीं जाते थे, उनको वापस इनरोल करवाया हम लोगों ने। तो हमारा जो हम लोग इवेंट करने वाले हैं अभी नवंबर में, जो भी बच्चे 10वीं 12वीं 15वीं पास हुए ऑस्कर फाउंडेशन से, उनको हम फेलिसिटेट करने वाले हैं उनके पेरेंट्स के सामने। काफ़ी लोग आएंगे वहाँ पर। वो एक इवेंट है। हमारा जो इवेंट है वो सेम वर्ल्ड पीस डे है जो 21 सितंबर को, वो एक करने का हमारा प्लान है। देन हमारा प्लान है कि हम जनवरी में काफ़ी बड़ा इवेंट करते हैं, 2000 से भी ज़्यादा बच्चों को एक साथ लाते हैं। सब लोग पेरेंट्स भी आके खेलते हैं, हर कोई खेलता है वहाँ पर। तो ऐसे काफ़ी सारे इवेंट है हमारे, और जेंडर को लेकर भी काफ़ी सारा प्रोग्राम है। तो सर अगर कोई इवेंट हुआ तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि हम भी ऑस्कर फाउंडेशन से जुड़ना चाहेंगे। इसी के साथ लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि अभी कितने बच्चे आपसे जुड़े हैं, और आने वाले दिनों में आपका क्या इंटेंशन है कि कितने बच्चों को और भी आप लोगों को एजुकेशन देना है, थॉट प्रोसेस उनका चेंज करना है और फुटबॉल के माध्यम से आगे बढ़ाना है? तो अभी हमारे पास 4000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं।
30% लड़कियां हैं हमारे इस 4,000 में। आने वाले टाइम में हमारा प्लान है कि हम 7,000 बच्चों तक रीच आउट करें। और हमको काफ़ी सारा इनविटेशन आता है अलग अलग स्टेट में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो राजस्थान, आसाम, दमन ऐसी जगह पर भी, पुणे ऐसी जगह पर भी हम लोग स्केल करने का सोच रहे हैं। बट फाइनेंशियल जैसे ही सपोर्ट मिलता है हम लोग वहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और यस, काफ़ी जो बदलाव हुआ है काफ़ी सारा। जो बच्चे अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले, जो आप कम्युनिटी की कुलाबा विधानसभा एरिया की अगर बात करेंगे, बहुत बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे, बहुत बच्चे गैम्बलिंग में होते थे, बहुत बच्चे हैं जो एडिक्शन में इन्वॉल्व होते थे। बट अगर आप देखेंगे आज काफ़ी सारे बच्चे फुटपाथ पे खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वो कल्चर जो है ना, वो ऑस्कर फाउंडेशन ने डेवलप किया है इस कुलाबा विधानसभा में। बहुत कम बच्चे खेलते थे बट आज बहुत सारे लोग खेलते हैं। क्या डिफ़िकल्टीज आई सर ऑस्कर को स्टेबल, क्योंकि ऐसे आप ऑस्कर फाउंडेशन के साथ में बहुत सारे और भी फाउंडेशंस थे उस टाइम पे, जैसे मैजिक बस था और एक फाउंडेशन था जो हाल ही में हमें भी इंटरव्यू दिया था। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडेशंस थे, बट वो फाउंडेशन आज उतना कॉन्स्टेंटली काम नहीं कर रहे या एक्टिव नहीं है। पर ऑस्कर फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन जो कुलाबा विधानसभा में एक्टिवली है और उसी प्रभाव से काम कर रहा है जैसे पहले था। ऐसा मतलब क्या प्रॉब्लम आपने कुछ ऐसा फेस किया सस्टेन रखने के लिए? इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हम लोग ने। हमारे पास फाइनेंशियल कुछ भी सपोर्ट नहीं था, बच्चों के पास इक्विपमेंट नहीं था, ग्राउंड नहीं मिलते थे। हम लोग पार्किंग एरिया में फ़ुटबॉल सिखाता था मैं। इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास। लोग सब ट्रस्ट नहीं करते थे कि इतना कम एज में ये सब कर रहा है, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए उसको। तो लोग जल्दी से हाँ नहीं बोलते थे। बट आई फील कि ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरे लोग हैं जिनको मुझे ऊपर लाना है। जो मुझे मेरी जो सोच बदली है, जो मुझे जो मौका मिला कम एज में, तो वो मौका अगर हर एक बच्चों को दिया जाए तो वो आगे आ सकते हैं और उनमें वो एक ड्रीम आएगा और वो ड्रीम के लिए वो लोग अपना मेहनत करेंगे और उसको अचीव करेंगे। सो दैट इज़ द वेरी। और मैं खुद यहाँ पर आम्बेडकर नगर में बड़ा हुआ हूँ, तो वो एक मेरा अटैचमेंट है और इसके लिए ये आगे एक मुझे कंटिन्यू किया। बट अभी टीम बहुत बढ़ गई है, तो अब हम सिर्फ आम्बेडकर नगर तक नहीं सीमित है, हम पूरा मुंबई तक फैल चुके हैं। अगर आप हमारा मैप देखेंगे तो ये पूरा मुंबई का ये और भी बढ़ गया है। तो अभी अपडेट अगर ये नया वाला 23 लोकेशन में ये, तो काफ़ी बढ़ गया है टीम। अभी सिर्फ कुलाबा तक नहीं है हम लोग। तो अभी टोटल 40,000 बच्चे हैं। 4,000 बच्चे हैं और इनके साथ फुटबॉल के साथ साथ आप कंप्यूटर क्लासेस भी उनको प्रोवाइड कर रहे हो। हमारा कंप्यूटर तो है ही, मेन है कि नो स्कूल नो फुटबॉल कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो हम उनको फुटबॉल नहीं सिखाएंगे। और अगर बच्चे ड्रॉप आउट भी हो रहे थे, क्या रीज़न से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो हम उसका घर विजिट करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। और स्कूल के साथ हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन है, उनको वापस स्कूल में हम लोग इनरोल करते हैं। और अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम लोग उनको NIOS से उसकी तैयारी करवाते हैं और 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम हम लोग बाहर से उनको दिलाते हैं। अभी हर एक सर फाउंडेशन के वैल्यूज़ होते हैं, एथिक्स होते हैं। ऑस्कर फाउंडेशन के भी वैल्यूज़ और एथिक्स है, उसी के ऊपर बच्चों को कहीं ना कहीं चेंज करवा रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो अनसेटिस्फाइड होते हैं इस वैल्यूज़ और एथिक्स से। ऐसा होता होगा क्योंकि हम बात करते हैं, काफ़ी लोग अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, कोई बुरे रिव्यूज़ देते हैं। और मुझे लगता है रेशियो वही चलता है 10:6 का, कि 4 बच्चे तो अनसेटिस्फाइड होते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या बताना चाहोगे कि जो ऑस्कर से अनसेटिस्फाइड है या कह रहे हैं कि ऑस्कर उस तरह का बच्चों को नहीं ये करता? काफ़ी मेरी बात हुई है बच्चों से, इसलिए उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? तो हमारा ना एक हर एक लेवल होता है, हमारा एक काम करने का तरीका होता है। तो अगर हमारे पास जो प्रोग्राम है वो 7 साल से लेके 18 साल के बच्चों के लिए हमारे पास प्रोग्राम है। फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चा 18 साल पूरा करता है तो हम अभी एक प्रोग्राम डेवलप करने के कगार पे। हमारे पास वो एक्सपर्टी नहीं था पहले और फाइनेंशियल भी उतना सपोर्ट नहीं था हमारे पास। अब हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि करियर काउंसलिंग कैसे किया जाए, कि जो बच्चे 18 साल पूरा कर लेते हैं उन बच्चों को हम कैसे और जोड़े रखें और उनको कैसे एक करियर काउंसलिंग दे के एक प्रॉपर लेवल पे हम उनको पहुंचा सकें। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो बच्चे जिनसे भी आपने बात की उनकी एज पता नहीं क्या होगी, तो आई एम श्योर कि अंडर 18 है तो दे कैन एसोसिएट विद अस। और हम लोग काफ़ी सारा जो हमारा जो लाइफ स्किल्स है
उनको टीम बिल्डिंग को लेकर, उनके कम्युनिकेशंस को लेकर, कॉन्फिडेंस को लेकर। इट्स नॉट जस्ट फुटबॉल। तो ये बहुत सारे वैल्यूज़ है जो वो लोग फुटबॉल से सीखते हैं। और फिर उनको उनके लिए म्यूज़िक प्रोग्राम हमने ओपन करके रखा है। तो इट्स मतलब हमारी बहुत इतना सारा चीज़ें प्रोवाइड आप कर रहे हो तो बच्चे क्यों छोड़ कर जाते हैं? मैं वही रेशियो की बात कर रहा हूँ 6:10 का। काफ़ी बच्चे हैं जो दूसरे टीम्स में खेल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम जो है फर्स्ट डिवीज़न है, तो हमारा जो फर्स्ट डिवीज़न पे बच्चे क्या होता है कि उनको बहुत जल्दी आगे बढ़ना रहता है। तो उनको क्या होता है सुपर डिवीज़न में खेलना है। उनको एक कोई ब्रांड देख लिया वो लोग ने, जैसे कि मुंबई सिटी FC, तो वहाँ चले गए। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर और भी टैलेंटेड मिलते हैं, तो वहाँ पर अच्छा नहीं होता है तो देन दे स्टे, हाँ कम आगे, मतलब वापस नहीं आ पाते, तो वो ऐसे ही रह जाते हैं। तो हमसे गाइड बिना किए चले जाते हैं। तो जो हमसे गाइड करते हैं वो फिर से आ सकते हैं ना? वापस आ सकते हैं। इट्स वेलकम। ये पूरा ऐसा ओपन है। और जो बच्चे हमसे एक बार जुड़ गए हम हमेशा उनके लिए ओपन रखते हैं। कभी भी आए, हमारे कोचेस कभी किसी को मना नहीं करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर अच्छी चीज़ के लिए है। जो कोचेस है वो भी ऑस्कर से ही कहीं ना कहीं खेल कर बढ़कर फिर वही ऑस्कर के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मैंने देखा है नेशनल, तो वो सच बात है। तो हमारे पास 50% ऐसे यूथ है जो कम्युनिटी से ही आए हैं और यहीं से सीख के यहीं पर कोच बने हैं। आज वो लोग D लाइसेंस होल्डर है। तो अभी हम लोग बाहर के कोचेस भी आए हैं हमारे पास, हमने उनको भी हायर किया है। तो इट्स मिक्स कल्चर कम्प्लीटली। बहुत अच्छा लगा सर बात करके आपसे। फिर भी एक बार अगर आप दर्शकों से जो भी आपकी मन की बात है वो आप कहना चाहोगे तो आप कह सकते हो, फिर हम समझते हैं। तो मेरा जस्ट यही कहना है कि जिसके दिमाग में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑस्कर को लेकर या किसी की भी जो भी सोच है, दे कैन कम टू अस डायरेक्टली, टॉक टू अस। हम उनके जो भी क्वेश्चन है या उनके जो डाउट्स है हम लोग उनको बहुत ही अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और जितना हमसे बनता है, जो हमारी कैपेसिटी है, उस बेस पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिकॉज हम यहाँ पर और ये कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ रिलीजन या कास्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सबके लिए, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है। और आप प्लीज़ आके हमसे बात करो। हमारा वेबसाइट है, हमारा नंबर है, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव है, ऑफिस फोर्ट में है, हमारे कोचेस कम्युनिटी में रहते हैं। तो प्लीज़ बात करो। और कोई अगर कुछ भी आपको अगर मिस गाइड कर रहा है या कोई मना कर रहा है, रीच आउट टू मी। मैं तो घूमते रहता हूँ कुलाबा में। तो यस। तो जैसे कि ऑस्कर फाउंडेशन के जो फाउंडर है अशोक राठौड़ जी से बात कर कर अच्छा लगा। कुलाबा में अम्बेडकर में ही रहकर बड़े हुए हैं और वही विचार है अभी भी कि हमारे जो हम आवाज़ उठाते हैं लोगों की, वैसे ही लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे, इसलिए ऑस्कर फाउंडेशन बनाया गया है। और इसी के साथ ऑस्कर फाउंडेशन का आने वाले दिनों में विचार जो थे वो हमने आपके सामने रख दिए। विषय जो मेरे प्रश्न थे उसके बहुत अच्छे आंसर दिए इन्होंने और इसी से आप लोगों को भी अच्छी जानकारी मिली। और जो बच्चे कहीं ना कहीं ऑस्कर से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कीजिए इनसे। ऑस्कर फाउंडेशन का वेबसाइट है, यू कैन गो देयर एंड इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हम आने वाले दिनों में कोई भी इवेंट होगा ऑस्कर फाउंडेशन का, ज़रूर इनसे जुड़कर, ये चाहे या ना चाहे हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। और सर हमसे बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। चाहेंगे लोग हमारे बारे में ज़्यादा जाने, ज़्यादा बच्चे पहचाने और वो ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, यही हम लोग की कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू के लिए। आप बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ, जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को ये विषय और ये जो इंटरव्यू था वो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर बताइए। और